अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राकी का किचन। आज हम सीखेंगे कि जले हुए तवे को किस तरह से घर पर आसानी से बगैर किसी केमिकल के साफ़ किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक मसला होता है हर एक औरत का। तो इसे साफ़ करना भी बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मेहनत भी लगती है। तो लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बगैर किसी केमिकल के और बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए ही इसे साफ़ करना 5 मिनट में सिखा देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने तवे को जो है वो चूल्हा चलाकर इसे गर्म कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसे आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऊपर आपने इसके नमक की एक मोटी तह लगा देनी है। अब इसे हमने गर्म कर लिया है। अब जिस जगह पर आपने इसे क्लीन करना है वहाँ पर आपने एक नीचे कपड़ा बिछा लेना है, क्योंकि इसके ऊपर से जितना भी गंद गिरेगा वो इस कपड़े के ऊपर ही गिरेगा। इससे आपका जो किचन है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप इसके ऊपर जितनी भी मोटी कॉपर की तह जो है वो जमी हुई है, इसे आपने खुरचना शुरू कर देना है। छुरी की मदद से आप इसे अच्छी तरह से खुरचना शुरू कर दें। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे साफ़ करते हुए। अच्छी तरह से आपने इसे खुरच कर जितना भी इसके ऊपर ये मोटी तह थी वो सब आपने साफ़ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक जो इसके ऊपर जमी हुई तह थी मोटी वो मैंने रिमूव कर ली है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जी मेरे पास है काला तेल, ये इसके ऊपर आपने लगा देना है। थोड़ा सा काला तेल मार्केट से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। ये बर्तनों को साफ़ करने के लिए ही होता है। इससे सिल्वर और स्टील के बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। आप इससे जो है इसके ऊपर अप्लाई करें, और ये काम करते हुए पहले आपने हाथों पर ग्लव्स पहन लेने हैं। और यहाँ पर इसे आगे पीछे आपने अच्छे से स्क्रबर से स्क्रब कर लेना है। बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेंगे हम इसे। आप इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से आगे पीछे से स्क्रब कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर स्क्रबिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसे स्क्रब किया है। और अब तवा हमारा काफ़ी हद तक साफ़ जो है वो होना शुरू हो चुका है। ये आपको इसके रिज़ल्ट भी दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी हम इसके ऊपर फिर डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे, ताकि मज़ीद अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए। अगर आपका तवा बहुत ज़्यादा जला हुआ है तो आप इसके ऊपर काला तेल लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं। तो फिर आप जाली के स्क्रबर से अच्छी तरह से इसे 1 से 2 मिनट के लिए रब कर लें। अच्छी तरह से ऊपर नीचे रगड़ लें और फिर तवा आपका जो है वो बहुत ही आसानी के साथ घर पर बगैर किसी केमिकल के ही आप साफ़ कर लेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर घर में ट्राई किया करें। इससे बहुत ही आसानी हो जाती है घर में काम करने से। जब भी हम तवे पर रोटी बनाते हैं, जले हुए तवे पर रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि इसके ऊपर एक मोटी सी तह बन चुकी होती है कॉपर की, और इससे रोटी हमारी जलने लगती है और धुआं भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप भी इसी तरह से अपने तवे को जो है वो क्लीन कर सकते हैं। और ये देखें अब ये कितनी अच्छे से साफ़ भी हो चुका है। और अगर आप डेली बेसिस पर ही इसे क्लीन कर लें तो तवा कभी भी जो है वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। कोशिश किया करें कि जब भी आप रोटी बनाएं तवा हमेशा धोकर इस्तेमाल किया करें, और इस्तेमाल करने के बाद भी आप इसे धोकर ही रखें। तो अब इसे मैंने देखे कितने अच्छे से साफ़ कर लिया है। थोड़ा बहुत जो उसके ऊपर ये काला सा रह गया है, इसे भी अगर आप साफ़ करना चाहते हैं, अगर तवा बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसके ऊपर काला तेल जो है वो 1 से 1.5 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें। ये भी आपका बिल्कुल जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो अब इसे कपड़े से खुश्क कर लें और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें और इसे खुश्क कर लें किसी टिश्यू पेपर से। और फिर इसके ऊपर आप रोटी बनाएं। रोटी आपकी कभी भी जलेगी नहीं और बहुत ही नरम और सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होगी। तो उम्मीद है आज की आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर डन कर लें। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफिज़।